सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और सामने ये जो कैलेंचो का प्लांट देख रहे हो, इसमें अब फुल ब्लूमिंग हो रही है, जैसे कि मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में आपको और बताया था इसके बारे में। तब इस पे पूरी तरह से फ्लावरिंग हुई नहीं थी और अब देखो इस पे सारी ही फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है और प्लांट बहुत ही बुके जैसा लग रहा है। चलो इस टॉपिक पे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है और वो है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं और जिनको हम सर्दियों के कौन से प्लांट हैं जिनको हम अब फरवरी या मार्च में जिनकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए ये होते हैं सर्दियों के प्लांट, और सर्दियों के प्लांट हम गर्मियों में क्यों लगाएं, उसके पीछे मेरा जो थिंकिंग है या फिर मैं जो करती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं ये बता रही हूँ कि एक तो हमें ना इस टाइम फरवरी और मार्च में ना जितने भी फ्लावरिंग सर्दियों के जो फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं ना, उन पे सब पे एक तो सीड बनने शुरू हो जाते हैं। तो जिन प्लांट्स की हमें सीड्स बनाने हैं ना, जिन फूलों के, उन फूलों को हम हटाए ना, उनको सीड बनने में रहने दें। अब उनको प्लांट से अलग ना करें। दूसरा क्या करें कि जैसे इस टाइम सभी जो फ्लावर हैं वो खिल रहे हैं या फिर खिल के मुरझा चुके हैं, तो हमें सबसे अच्छा सिलेक्शन ये करने में लग जाता है कि हमारे पास कौन सा कलर नहीं है। यानी अभी जैसे मैं लगा रही हूँ ना, वो मैं लगा रही हूँ गुलदावरी की कटिंग, और वो इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो कलर मेरे पास नहीं है, जिस कलर का प्लांट मेरे पास नहीं है, उस कलर के प्लांट की कटिंग ले आते हैं हम जहाँ पे भी आसपास या जिससे भी मिल जाती है। क्योंकि जो प्लांट लगाते हैं ना, उनको तो फ्री में फोकट में कुछ मिल जाए बहुत अच्छा है उनके लिए। तो मुझे भी कुछ कटिंग मिली हैं, तो इन कटिंग्स को मैं अभी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक तो हमें पता रहता है इस टाइम कि किस कलर का है ये प्लांट है। तो जैसे मेरे पास ये येलो कलर में गुलदावरी नहीं थी, तो मुझे ये मिल गई, तो मैं इसे ही लगा के बता रही हूँ आपको। वैसे तो आप इसको जुलाई में भी लगा सकते हो, बारिशों का टाइम शुरू होता है ना जुलाई अगस्त में, तब भी लगा सकते हो। लेकिन क्या है कि उस टाइम प्लांट पे ना फ्लावर नहीं होते, तो बगैर फ्लावरिंग के हमें पता नहीं लगता कि ये किस कलर का है। तो सबसे मेन बात तो यही होती है कि हमें यूँ पता लग जाता है कि हमारे पास भाई जो कलर है उसको तो दोबारा लगा के करेंगे क्या। तो एक तो देखो ये जो प्लांट्स के सुकर्स होते हैं, यानी साइडों में से छोटे छोटे ब्रांच निकल, छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं ना, वही है। तो ये तो लगेगी 100%, इसको तो ख़राब होना ही नहीं है। दूसरी जो मेन बात है ना, जो बहुत ही मतलब मैटर रखता है, वो है कि आपने पोट कैसा लेना है। यानी पोट को आपको मिट्टी का पोट लेना है अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि मिट्टी का पोट क्या होता है, ठंडा रहता है प्लांट के लिए, उसकी सॉइल को आगे आएंगी गर्मियाँ, ठीक है। और गर्मियों में प्लांट को आप कितना भी शेड में रख लेना, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है हमारे एरिया में तो कि हम मतलब प्लांट मरने की कंडीशन में आ जाता है अगर उसको थोड़ी बहुत भी केयर में अगर ढीला ढाली बरती जाए तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई आप मिट्टी का पोट लें, क्योंकि ये सर्दियों की प्लांट है, ये गर्मी सहन नहीं कर पाते ज़्यादा। हालांकि गुलदावरी चल जाएगी, लेकिन यही है ना कि एक तो इस प्लांट अब जो फरवरी और मार्च का महीना चल रहा है, इसमें एक तो ये प्लांट जो है वो अच्छे से जब इन पे फ्लावर होएंगे तो पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाएगा। और अभी जैसे कटिंग लगेंगी और उसके बाद साइड इसकी जो मतलब हमें पर जो प्लांट है उसका लुक हैवी बनाना है, तो हमें इसमें जुलाई और अगस्त में हम एक बार इसको पिंच कर देंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा, तो नीचे से और ब्रांचें निकलेगी, यानी प्लांट हमारा घना बनेगा। और जब प्लांट घना बनेगा तो सीधी सी बात है, ब्रांचें ज़्यादा होंगी तो फ्लावरिंग बड भी ज़्यादा आएंगी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इस टाइम अगर कोई भी प्लांट है, जैसे गुलदावरी है, तो इनको अब लगा दो। और ये गर्मियों में भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस इसको पानी देते रहना और थोड़ा डायरेक्ट धूप में इसे ज़्यादा मत रखना। सुबह की 1 घंटे की धूप भी बहुत है इसके लिए। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मतलब अब हम लगा दें उनको, उनके फ्लावर देख के कि इस कलर के हैं ये या हमें अच्छे लगे, उनकी कटिंग अब हम लगा दें। और जब सर्दियों में वो उनकी कटिंग अब हमने लगाई है तो कटिंग वो ये है, सीधा सा है। गर्मियों के बाद फिर सर्दियों में पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा प्लांट, और मैच्योर होने के बाद उसमें अच्छी फ्लावरिंग होएगी।
तो इस टाइम आप कैलेंचो की कटिंग लगा दो, क्योंकि कैलेंचो पे भी बहुत सारे कलर आ रहे हैं। मुझे भी 1-2 कलर मिल जाते हैं तो मैं लगाऊंगी ज़रूर। और कैलेंचो भी आराम से चल जाएगा गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। हाँ, बस वही है ना, कलर सिलेक्शन हमें देखना है कि जो कलर हमारे पास नहीं है वो हम उसकी कटिंग ला के, उसका तो एक पत्ता भी अगर कहीं से तोड़ के लगा देंगे ना तो भी लग जाएगा। और जब भी कोई कटिंग लगाओ तो पानी ज़रूर दो उसको। 1 हफ्ते के लिए शेड में रखो, बाद में धूप में रख सकते हो, लेकिन 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए शेड में ज़रूर रखना है। एक फरवरी और मार्च का महीना ऐसा होता है, मतलब ज़्यादा ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। नहीं ठंड से और गर्मी की तरफ जब मौसम जाता है तो उस वजह से जो प्लांट्स की रूट्स होती है ना वो डेवलप होती है अच्छे से। तो वो भी एक जो टेम्परेचर वाला जो इशू होता है वो भी होता है मेन फरवरी और मार्च में कटिंग लगाने का। अगला ये देखो, जैसे मेरे पास ये एक प्लांट है, इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। इफोरबिया मिली नाम है इसका। और इसमें जैसे कांटे होते हैं तो थोड़ा जो बच्चों से थोड़ा इसे दूर रखें। और इसमें भी सर्दियों में फ्लावरिंग होती है, लेकिन अब हम इसकी कटिंग इसलिए लगा दें क्योंकि हमारे पास जो कलर नहीं है वो कलर हम उस कलर की कटिंग कहीं से लेके और लगा सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक है वो यही है। कलर सिलेक्शन हमारा मेन है कि जो कलर नहीं है ना उसी की कटिंग लगानी। और एक चीज़ और ध्यान रखें इन प्लांट्स को ना, जब भी आप जैसे एक तो सॉइल में मैंने बता दिया है कि आप मिट्टी के गमले में लगाएं। दूसरा ना जो सॉइल है ना उसमें रिवर सैंड की मात्रा थोड़ी कम कर दें, क्योंकि एक तो मिट्टी का पोट हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि साइडों में से भी एरेशन होता है तो जो पानी है वो जल्दी सूख जाता है। दूसरा, अगर रिवर सैंड ज़्यादा मिला देंगे तो भी हमारा जो पानी है सॉइल का वो भी जल्दी ड्रेनेज हो जाएगा। तो थोड़ी ऐसा इसका जो सॉइल मीडिया है वो तैयार करें, वो थोड़ा सा पानी को सोख के रखें, क्योंकि ये ठंडे के प्लांट है।